साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण और इम्तियाज़ जलील। आज हम आपको पूरा गणित समझाएंगे औरंगाबाद के लोकसभा सीट का। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में ऐतिहासिक तौर पर AIMIM ने हैदराबाद से पहली बार बाहर किसी लोकसभा सीट को जीता था। MIM महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना के वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रत्याशी को हराकर औरंगाबाद के सांसद के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इस औरंगाबाद लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद पूर्व, गंगापुर, मैजापुर और कन्नड़ की विधानसभा सीटें शामिल हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 6 सीटों में 4 पर शिवसेना और 2 पर भाजपा का कब्जा हुआ था। अगर AIMIM की राजनीति की बात करें तो देखते हैं कि मजलिस औरंगाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर ठाक मजबूत है। सांसद बनने से पहले औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट से ही 2014 में इम्तियाज़ जलील विधायक भी चुने जा चुके हैं। इस बार 2019 विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM के नसीरुद्दीन सिद्दीकी 35% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे, तो वहीं औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार 41% वोटों के साथ उपविजेता रहे थे। इसके साथ ही औरंगाबाद पश्चिम आरक्षित सीट पर मजलिस के प्रत्याशी अरुण विट्ठल राव 39,336 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। अगर इस सीट पर मुस्लिम राजनीति की बात करें तो औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज़ जलील से पहली बार 1980 में कांग्रेस के काजी सलीम सांसद चुने जा चुके थे। औरंगाबाद में AIMIM की ताकत को भी आप जान लें। औरंगाबाद मध्य एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम और दलित समीकरण चुनाव में जीत की गारंटी होती। इस सीट पर 38.2% मुस्लिम मतदाता के साथ 19% दलित मतदाता चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इस सीट से 2014 विधानसभा चुनाव में AIMIM सांसद इम्तियाज़ जलील विधायक चुने जा चुके हैं। मौजूदा समय में इस सीट पर शिवसेना के प्रदीप जायसवाल विधायक हैं। इस समय औरंगाबाद के औरंगाबाद पूर्व भी और औरंगाबाद मध्य की तरह ही मुस्लिम दलित चुनावी समीकरण वाली एक विधानसभा सीट है। यहाँ पर 37% मुस्लिम मतदाता के साथ 17% दलित मतदाता भी चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाता है। AIMIM के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पिछले 2 चुनाव में बहुत कम मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार रहे हैं। आगामी समय में एक अच्छा चुनावी समीकरण इस सीट से भी मुस्लिम विधायक चुने जाने का सबब बन सकता है। औरंगाबाद पश्चिम दलित समुदाय के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट है। इस सीट पर 24% दलित वोट सबसे निर्णायक भूमिका में है। वहीं मुस्लिम मतदाता की यहाँ पर अगर बात करें तो 17.2% आबादी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी अरुण विट्ठल राव को 39,336 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2009 से ही शिवसेना के संजय शिरसाट यहाँ से लगातार 3 बार से विधायक हैं। इस सीट पर साल 1966 से 1985 तक मुस्लिम विधायक कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतते रहे। औरंगाबाद सीट का जातीय समीकरण भी आप लोग समझ लीजिए। आबादी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी अरुण विट्ठल राव को 39,336 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2009 से ही शिवसेना के संजय शिरसाट यहाँ से लगातार 3 बार से विधायक हैं। इस सीट पर साल 1966 से 1985 तक मुस्लिम विधायक कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतते रहे। औरंगाबाद सीट का जातीय समीकरण भी आप लोग समझ लीजिए। तकरीबन 22% मुस्लिम मतदाता है जो कि निर्णायक भूमिका में है। वहीं 16% दलित मतदाता भी चुनावी मैदान में अहम भूमिका निभाने का मादा रखता है। इसके अलावा एक अहम
कड़ी बौद्ध मतदाताओं की भी है, जो इस सीट पर 8.3% है। वैसे तो इस सीट को शिवसेना की पारंपरिक सीट ही कहा जाता है और 1999 से यहाँ एक तरफा तौर पर शिवसेना के चंद्रकांत भाऊराव खैरे चुनाव जीतते आ रहे हैं। खैरे शिवसेना संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ का चुनाव 3 तरफा होने की वजह से वो चुनाव हार गए थे। अगर यहाँ इस सीट के जातीय समीकरण को जरा और खोल कर देखा जाए तो यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है, तो किसी भी प्रत्याशी के जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 2019 में लगभग 12 लाख लोगों ने वोट दिया था। इस सीट पर औसतन मतदाता 63% होता है। अगर 63% की औसत से भी देखें तो 4 लाख में से तकरीबन 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता चुनावी मैदान में भाग लेता है, तो भी इम्तियाज़ जलील केवल मुस्लिम वोट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे।